हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पढ़ाई कैसे करें इस बारे में मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाके देख लो। पिछली वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपको पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पढ़ाई कैसे करें। हम सबको ये तो पता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि हमसे पढ़ाई हो नहीं पाती। हम चाहकर भी पढ़ाई कर नहीं पाते। क्यों? हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमको पढ़ाई करनी है। अगर तुमको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको अपने आप को ये समझाना होगा कि मुझे पढ़ाई करनी ही है। हम क्या करते हैं, पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढते हैं। हम कहते हैं यार ट्यूशन के एक मतलब जो क्लास टीचर ट्यूशन पढ़ लो वो पास करा देगा। दूसरी तरफ बातें चल रही होती है यार एग्ज़ाम में पैसे रख देंगे पास हो जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। हम पढ़ते क्यों हैं? डर से, मजबूरी में। फिर वो चाहे मजबूरी कोई डर हो, फेल होने का डर, नौकरी ना मिलने का डर, शादी ना होने का डर, ऐसा काफ़ी सारे डर है जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं। हमको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं पूरे दिन खेलते रहते हैं, थकते नहीं हैं। वही उनको कोई ऐसा काम दे दो जो करना उनको पसंद ना हो और उसमें जो मेहनत लगती है उसकी आधी मेहनत भी उस काम में ना लगे। फिर क्या होगा? क्या वो बच्चे पूरे दिन उस काम को कर पाएंगे? नहीं, उससे आधे समय में ही थक जाएंगे और कह देंगे राम राम जी हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको खेलने में इंटरेस्ट आ रहा होता है, उनको थकान वकान कुछ नहीं दिखती। वहीं उस गेम में जो हम उनको कराने वाले हैं या वो काम जो हमने उनको दिया है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो थक जाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ होता है। पढ़ाई करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पर ज़बरदस्ती हम पढ़ाई करते हैं, इसलिए हमें याद नहीं रह पाता। अच्छा, हम पढ़ाई करते किस तरह से हैं? हम पास होने के लिए पढ़ते हैं, हम एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर पढ़ना ही है, अब जब तुमको पढ़ना ही है तो मजबूरी में क्यों पढ़ना? मान लो अगर तुम्हें किसी ने मजबूरी में ट्रेन में बैठा दिया और तुमको 200 किलोमीटर दूर जाना है। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम ट्रेन में बैठ ही गए हो, अब तुमको वहाँ जाना ही है। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो ट्रेन में उन 200 किलोमीटर तक सिर्फ ये सोच के रोते रहो कि यार मैं ट्रेन में क्यों बैठ गया, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और उस सफ़र को जितना ज़्यादा हो सके उतना मुश्किल बना दो। और दूसरी चीज़, ट्रेन में बैठ गए, अब तो जाना ही है तो उस सफ़र को एंजॉय करो। सामने खिड़की में देखो, पेड़ पौधे देखो, लोग क्या बातें कर रहे हैं उनको देखो और मज़े में टाइम कट जाएगा। और इस बात का अफसोस तुम्हें तब होगा जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, तब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि यार काश अब जब मुझे आना ही था तो मैं रो क्यों रहा था, मैं उसको एंजॉय करता। पर टाइम पे हम वो बात सोचते नहीं, ऐसी पढ़ाई है। अभी हम सोच रहे हैं यार मजबूरी में रट्टा लगाओ, पास हो और चले जाओ। और बाद में तुम्हें पता लगेगा कि यार काश मैं उस टाइम पे अच्छे से पढ़ लेता। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, उसको अच्छे से पढ़ लो। अगर तुमको ये पढ़ना ही है कि ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है, तो सिर्फ उसको किताब में रट्टा लगा के पास होने के लिए क्यों पढ़ना? एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है? अगर बोल हम ऊपर फेंक दें तो वो नीचे ही क्यों आती है? अगर कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंके तो वो नीचे क्यों आती है? इस तरह से उसको समझने के लिए पढ़ो। अब तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है तो सिर्फ उसको रट के पास होने के लिए क्यों पढ़ना? उसको समझो कि मुझे इंग्लिश बोलनी है, अपने दोस्तों को चिढ़ाना है, मुझे इंग्लिश में परफेक्ट बनना है, उसके लिए पढ़ो, उस मकसद से पढ़ो। तो देखना तुमको कितना मजा आएगा पढ़ने में। उसी तरह अच्छा एक बात बताओ, तुमको पोएम होती है, कहानी होती है, वो सब कैसे याद रह जाती है? तुमने बचपन में एक पोएम पढ़ी होगी, जोनी जोनी यस पापा ये मछली जल की रानी है, आज तक याद है। अब क्लास में कोई टीचर तुम्हें कोई बात ऐसी बता दे जो उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, पढ़ाई से अलग हटके हो, वो तो हमको याद रहती है। फिर हम पढ़ा लिखाई क्यों भूल जाते हैं? क्या हमारा माइंड कमज़ोर है? अगर हाँ तो फिल्म देखते हैं, वो क्यों याद रहती है? ये दोस्तों में जो गप्पे लड़ाते हैं वो एक साल पुरानी बातें क्यों याद रहती हैं? ये गर्लफ्रेंड से बात करी हुई बातें वो क्यों याद रहती हैं? अगर ये सब बातें याद रहती हैं तो पढ़ाई में क्या दिक्कत है? ये क्यों याद में नहीं रहता? कि माइंड में ऐसा कुछ है कि जो पढ़ोगे वो याद नहीं रहेगा, उसको भूल जाना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो रटने के लिए पढ़ते हैं। उसको हम जो भी पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे इसको याद करना है, कॉपी करना है और एग्जाम में जाके पेस्ट करना है, इसलिए तुम उसको भूल जाते हो। उस टीचर जो अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी बात बताता है उसको हम याद करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उसको समझते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से जो तुम बातें करते हो उसको याद करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ समझते हो। अपने दोस्तों से जो गप्पे लड़ाते हो उनको सिर्फ समझने की कोशिश करते हो। इसलिए जो चीज़ तुम समझ गए उसको तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी बातें की उसको एक पेपर पे लिख के उसको ही रटने बैठ जाओ, तुम भूल जाओगे। अगले दिन तुमको उससे कोई तुमसे अगले दिन उसको सुनने लगे। अगर रटोगे तो भूलोगे और समझोगे तो बोलने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आज की बात, अब जब भी पढ़ने बैठो तो किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, जो भी पढ़ना है उसको समझो।
समझो और समझ के पढ़ो। अगर कुछ भी चीज़ पढ़ना है उसको अपने मन में बैठा लो कि मुझे ये चीज़ इसलिए पढ़नी है। इंग्लिश पढ़नी है तो लोगों को चिढ़ाने के लिए या अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए पढ़नी है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है तो ये चीज़ जानने के लिए पढ़नी है कि वो ऊपर से नीचे ही क्यों आती है। तो अब देखना पढ़ाई में तुम्हें कितनी आसान लगने लगेगी और कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी वीडियो में जब भी डालो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।